तो चलिए शुरू करते हैं आज की सभा अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है एंडोर्समेंट वाला। एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है वो समझाऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है पलक सोल्ड गुड्स ऑफ ₹48,000 ऑन क्रेडिट टू अंश ऑन 15th May 2016. On the same day, Palak drew a bill on Ansh for 60 days, which Ansh accepted. On 25th May 2016, Palak endorsed this bill in favor of creditor Jinal. The amount of the bill was paid on the maturity date. Pass necessary journal entries in the books of Palak and Ansh. In the books of Palak and Ansh. देखिएगा, आप पहले बन जाइए पलक। अपने सब लोग हैं पलक। पलक ने यानी हमने 48,000 का गुड्स बेचा अंश को ऑन 15th May को। 15th May के दिन पर ये रही पलक, ये रहा अंश। 15th May के दिन पर गुड्स बेचा गया है। 15th May कितने का गुड्स बेचा गया है? 48,000 का गुड्स बेचा गया है, सोल्ड किया है। और इसी दिन पर हमने बिल बनाया। 60 डेज का ये बिल था, 48,000 रुपीज का अमाउंट था। बंदे ने एक्सेप्ट करके हमको रिटर्न किया। जैसे ही इसने हमको ये बिल दिया, ये हमारे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, और ये इसने इसके लिए हो गया, अंश के लिए हो गया बिल पेबल। पहले तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, हर क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन तो आती है। आपको क्या क्या याद रखना होता है कि किस दिन पर बिल बनाया था, कितने टाइम के लिए बनाया था, किसने बनाया था, किसके लिए किस पर बनाया था। जिसने बनाया था उसके लिए बिल रिसीवेबल होगा, जिस पे बनाया था उसके लिए बिल पेबल होगा। इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे ऐसा लिखा हुआ है कि 25th May को ये बिल एंडोर्स कर दिया हमने। हम पलक है, याद मत भूलना, बात मत भूलना, हम पलक है। हमने ये बिल एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ जीनल। जीनल को हमें पैसा देना था, जीनल हमारी क्रेडिटर थी, उसको हमने ये बिल दे दिया। तो जब हम बिल, किसी से मिला हुआ बिल किसी और को दे देते हैं, बिल की बात हो रही है, बिल रिसीवेबल की बात हो रही है। जब मिला हुआ बिल हम किसी और को दे देते हैं, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, एंडोर्समेंट, इसी को एंडोर्समेंट बोलते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब पास ऑन कर देना। ठीक है, यहां से मिला, आगे पास ऑन कर दिया, जैसे दिवाली की सोन पापड़ी। चलिए, पहले आपको मेच्योरिटी डेट फाइंड आउट करनी है। मेच्योरिटी डेट क्या होगी देखिएगा। बिल बनाया था 15th May के दिन पर, 60 डेज के लिए बनाया था। तो मेच्योरिटी ये डेज में आ गया। मंथ में होता तो सीधा मंथ में 2 प्लस कर देता, 3 प्लस कर देता, वॉट, लेकिन अब डेज आ गया तो डेज काउंट करने पड़ेंगे। देखिएगा किस तरीके से हम डेज काउंट करने वाले, देखना देखना। 15th May के दिन पर बिल बनाया गया था। तो मई में कितने महीने कितने दिन बाकी है पहले वो देखना पड़ेगा। मई में होते हैं 31 डेज। 31 डेज में से 15 दिन तो गए। कुछ टीचर्स इस 15 को इंक्लूड नहीं करते हैं, कुछ टीचर्स इस 15 को इंक्लूड करते हैं। मैं इसको इंक्लूड नहीं करता। 15 दिन गए। ठीक है, ये जिस दिन पर बिल बनाया था उस दिन को मैं काउंट नहीं करता हूं। तो इसका मतलब 15 माइनस करके कितने दिन बचे इसमें? 16 डेज बचे हैं मई में। जून में 30 डेज होंगे। इन दोनों का टोटल होता है 46 डेज, यानी कि जुलाई पूरा नहीं ले सकते। जुलाई में पूरा 46 पूरा जुलाई नहीं ले सकते। जुलाई में सिर्फ 14 डेज ही लेने हैं। तो 14th जुलाई मेच्योरिटी डेट आना चाहिए, लेकिन हम इसमें करेंगे प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस, तब जाके हमें मिल जाएगा हमारा मेच्योरिटी डेट 17th जुलाई 2016। 17th जुलाई 2016 ये हमारा मेच्योरिटी डेट होगा। किस तरीके से कैलकुलेट किया है एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा प्लीज। अपने तब तक आगे बढ़ते हैं। मेच्योरिटी डेट से पहले यहां कहीं 25 तारीख को 25th, ध्यान से देखिएगा, 25th May के दिन पर ही ये बिल को एंडोर्स कर दिया गया इन फेवर ऑफ जीनल। ये कौन है? जीनल। जीनल को ये बिल दे दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। अच्छा,
मेच्योरिटी डेट पर अंश ने पूरा पेमेंट कर दिया था, कोई टेंशन नहीं था। जनरल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पलक। पलक की बुक में सबसे पहले एंट्री करेंगे। हम पलक बने हुए हैं, हमने सबसे पहले गुड्स बेचा है। हमने कितने का गुड्स बेचा है, सोल्ड करने की एंट्री करेंगे। 48,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। डेट है 15 मई। तो 15 मई के दिन पर, 15 मई 2016 के दिन पर गुड्स सेल किया है। अंश को गुड्स बेचा है। अंश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है? 48,000 रुपीज का गुड्स बेचा है। ये तो बहुत प्यारी वाली एंट्री है, मार्क्स फ्री में देने वाली एंट्री है। दूसरा, सेम डे पर बिल बनाया है, सामने वाले बंदे ने, अंश ने सेम डे पर बिल एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब ये हमारे लिए बन जाएगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिससे ये बिल मिला है, मतलब अंश, अंश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपने अंश का अकाउंट क्लोज भी कर दिया, भूलना नहीं, अंश का अकाउंट क्लोज हो चुका है। कितना? पूरा 48,000। अब देखिएगा, अब यहां पे नया चीज आएगा। ये दो जनरल एंट्री तो पिछले हर क्वेश्चन में आई है, आने वाले हर क्वेश्चन में आएंगी भी, लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब है 25 तारीख के दिन, 25 के डेट पर आपने ये बिल कर दिया एंडोर्स। आपने किसको एंडोर्स किया? जीनल को ये बिल एंडोर्स किया, मतलब जीनल रिसीवर हो गई। जीनल रिसीवर हो गई मतलब जीनल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट आएगी 25 मई, 25 मई 2016। जीनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जीनल अकाउंट डेबिट टू, बिल गया आपके पास से, देखो बिल रिसीवेबल मिला था तो डेबिट हुआ था, बिल रिसीवेबल जा रहा है आपके पास से तो क्रेडिट हो जाएगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा? अमाउंट अगेन 48,000 का रहेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेच्योरिटी डेट पर देखो टाइमलाइन, मैं आपको बार बार टाइमलाइन की बात करता हूं, टाइमलाइन के हिसाब से जाना है, टाइमलाइन के हिसाब से जाना है, टाइमलाइन के हिसाब से जाना है। तो टाइमलाइन में सबसे पहले 15 तारीख के दिन पे दो ट्रांजेक्शन हुए, गुड्स सेल भी किया है और बिल भी इसी दिन पे बनाया है। फिर एंडोर्समेंट का डेट आया और अब फाइनली आया है मेच्योरिटी डेट। ठीक है, देखिएगा, मेच्योरिटी के दिन पर हमारे पास तो बिल है ही नहीं। मेच्योरिटी के दिन पर बिल किसके पास है? जीनल के पास है, मतलब अंश से पैसा आएगा और जीनल को मिल जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। यस, पलक को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो मेच्योरिटी डेट है 14 जुलाई 2016, इस दिन हम करेंगे नो एंट्री, नो एंट्री। मेन वाले बंदे का काम खत्म हो गया, अब बचा है एक्सेप्टर। देखो एक्सेप्टर की बुक्स में जो एंट्रीज हैं वो तो बहुत इजी है, कॉमन है, पिछले क्वेश्चन जैसी है, पिछले के पिछले क्वेश्चन जैसी है सभी। जो एक्सेप्टर्स हैं उनमें ज्यादा टेंशन नहीं आता है। ठीक है, रुपीज का सिंबल नहीं बनाया मैंने, देखिए रुपीज का सिंबल बनाना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं आगे इन द बुक्स ऑफ अंश की। अंश बनना पड़ेगा तब जाके आप इसकी जनरल एंट्री अच्छे से कर पाओगे। गंगाधर ही शक्तिमान है, हम ही अंश हैं, तो हम अंश बन गए। अब जैसे हम अंश बने, जैसे अब हम अंश बने, पूरी कहानी उल्टी। पहले पलक थे तो गुड्स सेल किया था, अब हम अंश हैं तो गुड्स परचेस किया है। डेट वही रहेगी 15, कलर चेंज कर देते हैं, देखिएगा 15 मई के दिन पर हमने गुड्स परचेस किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है? पलक से परचेज किया है, तो टू पलक अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया है? 48,000।
48,000 हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, इसी दिन पर पलक ने बिल बनाया था, हमने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब आज के दिन पे ही 15 मई के दिन पे ही ये बिल पेबल हमारे लिए हो गया और पलक रिसीवर हो जाएगी, पलक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15 तारीख को। पलक अकाउंट डेबिट, देखो पलक का अकाउंट क्लोज हो गया, पलक अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। अगेन 48,000 का ही अमाउंट रहेगा, 48,000। इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 25 तारीख को पलक ने, इसकी बात कर रहा हूं देखिएगा, पलक ने जीनल को बिल एंडोर्स कर दिया, अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। तो 25th डेट पर हमारे लिए नो एंट्री है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप बुक्स में देखोगे ना तो ये नो एंट्री वाली एंट्री मिसिंग है, कुछ किया ही नहीं है। मैं नो एंट्री लिख के इसलिए दे रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए, आप चाहो तो लिख के आ सकते हो सो दैट एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है ना। आगे मेच्योरिटी डेट की बात करते हैं। हमने तो पूरा पेमेंट कर दिया मेच्योरिटी डेट पे, तो हमने पेमेंट कर दिया, मतलब बिल पेबल क्लोज, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कंप्लीट 48,000। भाई सम खत्म हो गया। इसमें पता ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट मैक्सिमम आपके टीचर ये दे सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं जीनल की बुक में एंट्री करके दिखाओ। वो क्या बोल सकते हैं? जीनल की बुक में भी एंट्री करके दिखाओ। अब जीनल की बुक में एंट्री कैसे करोगे? करके दिखा देता हूं, टेंशन नहीं। बुक में तो इतना ही है, पूछा भी यही है, पलक और अंश का ही पूछा है, जीनल का पूछा ही नहीं है। फिर भी जीनल की एंट्री अगर करनी हो तो कैसा करेंगे देखते हैं। देखना एक रफली मैं जीनल की बुक में एंट्री करके दिखा देता हूं सो दैट आपको इसका पूरा प्रॉपर आइडिया आ जाए। देखिएगा, मान के चलिए ये जीनल की बुक है, तो जर्नल बुक ऑफ जीनल, पहले 15 तारीख के दिन पर जो 2 ट्रांजेक्शन हुए थे उसकी तो जीनल की बुक में एंट्री नहीं होगी। कौन से ट्रांजेक्शन हुए थे? एक सेल करने वाला ट्रांजेक्शन, पलक ने गुड्स बेचा था अंश को, एक बिल वाला ट्रांजेक्शन, पलक ने बिल बनाया था अंश पे, अंश ने बिल एक्सेप्ट किया था, पलक के लिए रिसीवेबल था, अंश के लिए पेबल था, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इन 2 एंट्रीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग जीनल है, इन 2 चीजों को हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन 25 मई के दिन पर क्या हुआ? पलक ने हमें बिल एंडोर्स कर दिया, हमें दे दिया ये बिल। पलक ने जैसे हमको ये बिल दिया, हमें बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया है? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया है ये बिल? पलक ने ये बिल दिया है, तो टू पलक अकाउंट ₹48,000, 48,000 कंप्लीट हो गया। फिर जब मेच्योरिटी डेट पर पेमेंट आया तो हमें बैंक में पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज कर देंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगेन 48,000, 48,000। इस तरीके से आप ये एंट्रीज कर सकते हैं। 2 ही एंट्रीज इसमें रहेंगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, एंडोर्समेंट का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर ये ट्विस्ट भी आ जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल जो एंट्रीज होती है वही एंट्रीज है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये वाली सभा आज यहां पे समाप्त करेंगे, अगले लेक्चर में सीखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तब तक के लिए दफा हो जाइए।